Good morning, guys. How are you? I hope you are fine. In this video lecture, I am going to teach you conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions are words or phrases that connect sentence, phrases or clauses. It means conjunctions वो वर्ड है जो सेंटेंस को, फ्रेज को, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, मोर देन टू और क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कनेक्टिव्स का काम करते हैं। किसी भी सेंटेंस को, वर्ड को, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो शब्दों का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एक सेंटेंस है, दूसरा है मैन मेड द टाउन। दोनों को किसने जोड़ा है? एंड ने। तो एंड क्या है? एक कंजक्शन का काम कर रहा है। आई बोट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर दो शब्द है, इन जोड़ने का काम एंड ने किया है। शी हेट्स मी येट आई लव हिम। शी हेट्स मी एक सेंटेंस है, आई लव हिम दूसरा सेंटेंस है। दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है? येट। तो ये हाईलाइट वर्ड जो है ये क्या है? कंजक्शंस है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस के काइंड्स कितने होते हैं? देखिए बेटा, मैं आपको थोरोली पढ़ा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कंजक्शंस जो है उनको तीन भागों में बांटा गया है: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कॉरिलेटिव। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझना। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगी। आपको बॉक्सेस में दिए हुए हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग है बट, एंड, अदरवाइज, वाइल, सो, एटसेट्रा। सबऑर्डिनेटिंग दैट, आफ्टर, बिकॉज, एज इफ, व्हेन, एटसेट्रा। कोरिलेट both and, as well as, either or, neither nor, etc. अब आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स दैट जॉइन वन और मोर वर्ड्स, यानी एक और अधिक वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो काम करता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। देखो, उनमें वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, वो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, जो कि इक्वल स्टेटस के होते हैं, यानी समान होते हैं, अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं, सेम रैंक के होते हैं। अब मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि सेम रैंक क्या होती है। आई गेट अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस ऑन टाइम। आई गेट अर्ली एक सेंटेंस है, एंड गेट फॉर ऑफिस। कोऑर्डिनेट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो अपना अर्थ देने के लिए, यानी अपना स्वतंत्र अर्थ देने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। अब आपको कैसे? अब जब मैं आपको सबऑर्डिनेट समझाऊंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे मैंने बोला आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ और ऑफिस के लिए समय पे तैयार हो जाता हूँ। ये और शब्द नहीं, यानी आई गेट अप अर्ली एक सेंटेंस है, दूसरा है एंड आई गेट रेडी फॉर ऑफिस ऑन टाइम। हो गया। इसमें भी एक सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है इसी को माना जाएगा, आई को, और दूसरा वर्ब है। दोनों अलग अलग, तो ये दोनों सेम रैंक के सेंटेंस हो गए। यू एंड शी आर गुड फ्रेंड्स। माई फादर रिटर्न्स होम लेट बट माई मदर रिटर्न्स होम अर्ली। ठीक है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है। अब देखिए, इन सेंटेंस फर्स्ट एंड जॉइंस टू इंडिपेंडेंस क्लोज। दोनों इंडिपेंडेंस है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन नीचे वाले जो सेंटेंस है हैव इंडिपेंडेंट आर इक्वल इन स्टेटस और रैंक। इन सेंटेंस सेकंड एंड joins
टू प्रोनाउंस, दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, यू को और शी को, बट ऑफ विच हैव इक्वल स्टेटस। एंड सेंटेंस थर्ड, बट जॉइन टू क्लोजेस, दो क्लोजेस को ज्वाइन कर रहा है, ऑल्दो दीज टू क्लोजेस आर अपोजिट इन सेंस, दोनों अपोजिट है, एक लेट है और दूसरा अर्ली है ना, तो दोनों अपोजिट हो गए ना वो। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन एक्सप्रेसिंग देयर इंडिविजुअल सेंस, दस दे आर इक्वल इन, लेकिन अपना पूरा अर्थ देने के अंदर वो समर्थ है, इसलिए वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाती है, यानी डिपेंड नहीं है। मान लो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का अर्थ दूसरे वाले के बिना नहीं निकल रहा है, तो वो डिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट हो जाती है। आगे बताती हूँ भी। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है क्यूमुलेटिव और कपलेटिव कंजक्शन, ओनली एड्स वंस स्टेटमेंट टू अनदर, ही वॉज एब्सेंट एंड डिड नॉट सबमिट हिज वर्क। इसमें इसके अंदर क्या होता है, ओनली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर, यानी दूसरे एक के साथ दूसरा जुड़ जाता है। सलीम एज वेल एज सलमा इज ए स्टूडेंट, तो ये क्या आ रहा है, क्यूमुलेटिव। अब आता है एडवर्सेटिव, एक्सप्रेसेस अ पोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, इसमें भी 2 स्टेटमेंट होंगे जो दोनों क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के। ही इज स्लो बस ही इज श्योर, स्लो है, धीमा है लेकिन श्योर है, यानी उसकी कोई भी काम उसका श्योर है, धीरे करता है मगर श्योर है, तो अपोजिट चीजें हुई ना। सीमा इज पुअर स्टिल शी इज कंटेंटेड विथ इज वॉट एवर शी इज, गरीब है लेकिन क्या है वो, स्टिल फिर भी वो संतुष्ट है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, वो एडवर्सेटिव कहलाती है। अब आता है अल्टरनेटिव, जैसे आप कह सकते हो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ये हो गई ना अपोजिट चीजें। अल्टरनेटिव कंजक्शन, द वर्ड विच जॉइन स्टेटमेंट टू प्रोवाइड 2 अल्टरनेटिव ऑफ विच वन इज टू बी चूजन, यानी 2 अल्टरनेटिव दिए रहेंगे आपको, दोनों में से एक है ना, ऐसी स्थिति में आइदर और, नाइदर नोर और एल्स का यूज किया जाता है, तो वो अल्टरनेटिव चुनना होता है, उसमें आपको ऑप्शन होता है चुनने का। नाइदर ही कम नोर ही नॉर इज ब्रदर केम होम, ना तो उसका भाई आता है और ना ही ना ही तो वह खुद आता है और ना ही उसका भाई आया, दोनों में से कोई नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये अल्टरनेटिव हो गया। समझ गए। अब आता है एलेटिव कंजक्शंस, दीज आर द काइंड ऑफ कंजक्शन विच जॉइन 2 स्टेटमेंट ऑफ विच वन एक्सप्रेस द रिजल्ट और कंक्लूजन ऑफ द अदर, यानी एक सेंटेंस का दूसरा रिजल्ट निकलता है, पहला सेंटेंस होगा उसका रिजल्ट दूसरा वाला निकालेगा। द चाइल्ड इज अनवेल सो इट इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बच्चा अनवेल है, सॉरी एस वस्त है, बीमार है, सो अब इसका रिजल्ट क्या है बीमार होने का, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। द टीचर इज एंग्री फॉर द स्टूडेंट ब्रोक द विंडो ग्लास, टीचर एंग्री क्यों है, रीजन क्या है उसका, नहीं उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये कि वो क्या है, विंडो पैन बच्चों ने तोड़ दिया, उसका रिजल्ट है कि टीचर एंग्री है। समझ गए। तो ये है इलेक्टिव कंजक्शन, ये 4 काइंड्स है, आपको रीड करने, नोटबुक में नोट करना है। गॉट इट। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।